तो गणित में हम लोग आज एक बहुत विशेष एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं और इसमें हम सीखेंगे कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप के जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनका फैक्टर कैसे किया जाता है, यानी कि उनका गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो आपको ध्यान देना है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। अगर आप स्टेप ध्यान रखोगे कि इसके बाद सर ने ये किया था, इसके बाद ये किया था, तो बड़े आराम से आ जाएगा। कोई फार्मूला इसमें लगाना नहीं है, ना कुछ याद करने वाली चीज है। इसके पहले जो थे, जो गुणनखंड वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थे, उनमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले रूप पे थे, कुछ ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले पे थे, आइडेंटिटी पे थे, और कुछ जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे थे। लेकिन ये जो है ये अलग टाइप का है, ये किसी आइडेंटिटी पे आता नहीं है, किसी सर्वसमीका पे ये मैच नहीं करता। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप के जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे उनका किस तरीके से फैक्टर किया जाएगा वो हम लोग जानेंगे। और मजे की बात यह है कि ये आपको हाई स्कूल में भी मिलेगा, 9th में भी मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से। ठीक है, तो इसको हमको बहुत ध्यान से देखना है। जैसे पहला समीकरण यहाँ पे दिया गया है, देखो फैक्टराइज करना है, एम स्क्वायर प्लस 11m प्लस 24, है ना। अब कैसे किया जाएगा पहले समझो। ये जो यहाँ पे लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मानक समीकरण है। क्या है? मानक समीकरण। मतलब इसी में ए बी सी की जगह पर नंबर्स लिख करके ये सभी बने हुए हैं। जैसे देखो, यहाँ पर ए की जगह 1 रख दो, बी की जगह रख दो 11 और सी की जगह रख दो 24, तो ये खुद ही बन जाएगा एक्स स्क्वायर। बी की जगह पे 11 रखे थे ना, तो 11x और प्लस सी की जगह 24 रख दो तो 24। मतलब ए बी सी की जगह पर अलग अलग नंबर्स रख के ये सब बनाए जाते हैं। ठीक, हाँ, वेरिएबल x है इसमें, है ना। वेरिएबल अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ m दिया गया है वेरिएबल, यहाँ y दिया गया है, यहाँ k दिया गया है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। रूप देखोगे तो बिल्कुल सेम ही है ना। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सबसे पहला काम जो होगा वो ये होगा कि अपने मानक समीकरण से इसकी तुलना कराएंगे, इसके जो गुणांक हैं उनकी तुलना कराएंगे, है ना। जो हमारा मानक समीकरण, इसके जो ये गुणांक हैं, जो कोफिशिएंट हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ ए है, एक्स का गुणांक क्या है? बी है ना, फिर वो सी है, तो इनकी तुलना कराएंगे। तो पहला काम, पहला स्टेप, इसको ध्यान रखना, ऑन कंपेयरिंग, हम कंपेयर कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऑन कंपेयरिंग बाई, हम कंपेयरिंग किससे कर रहे हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे जो हमारा सवाल दिया है उसकी क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पे m को समझो x ही है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर a है और यहाँ पर m स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या छिपा है? 1 छिपा है। मतलब कि a हमारा क्या है? 1 है। क्या है? 1। इतनी बात मिल गई। इसी तरीके से b की जगह पे कौन मिलेगा आपको? 11। b की जगह पे मिलेगा 11 और c की जगह पे क्या मिलेगा? 24। वेरी गुड, इतनी बात समझ में आ गई। मतलब आपको ए बी सी निकालना पता चल गया। अगर मैं ए छोटा भी लिख दूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, छोटे वाला अल्फाबेट यूज कर लो, तब भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके तुरंत बाद हमको एक काम करना है, ए और सी का गुणा कर लेना है। क्या कर लेना है? मतलब ए सी निकालना है। गर्मी का टाइम आ रहा है, ठीक है। तो AC निकालेंगे, AC का मतलब A और C का गुणा करेंगे, तो 1 गुणा कितना? 24। गुणा करने के बाद क्या आ रहा है? 24 एकम 24, 24 आ गया। AC अगर आपका प्लस में आए, यहीं से 2 कंडीशन बनेगी। कितनी कंडीशन बनेगी? 2 कंडीशन। अगर ये प्लस में आए तो इसके ऐसे 2 गुणनखंड बनाओ। कितने गुणनखंड?
दो, केवल दो गुणनखंड। इसके ऐसे दो गुणनखंड बनाओ जिनको जोड़ा जाए तो b के बराबर और गुणा किया जाए तो c के बराबर। जोड़ा जाए तो b के बराबर और गुणा किया जाए तो c के बराबर। अगर ये AC आपका माइनस में आ जाए, मान लो किस में आ जाए, यहां तो प्लस में आया है, अगर ये माइनस में आ जाए तब क्या करना है, इसके फिर ऐसे दो गुणनखंड बनाने हैं कि घटाने पर किसके बराबर आए, b के बराबर, जो भी b हो उसके बराबर आए। अगर ये माइनस में आया है तो इसके ऐसे दो गुणनखंड कि जिनको एक दूसरे से घटाया जाए तो b के बराबर आए और गुणा किया जाए तो हमेशा किसके बराबर रहे, c के बराबर। तो चलिए हमारा आया है किसमें, प्लस में। तो इसके ऐसे दो गुणनखंड हमको ढूंढना है जिनको जोड़े तो 11 हो जाए। मुझे तो मिल गया 8 गुणे 3, 8 तिरिक 24 और 8 3 11। कैसे मिलता है, बहुत सिंपल है, फैक्टर कर लो 24 का, पता लग जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, अब 3 एकम 3, है ना। मतलब फैक्टर क्या क्या मिल रहा है, 1 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फैक्टर कितने मिले इसके, 1 2 3 4 5 फैक्टर मिले हुए हैं। कितने मिले हैं, लेकिन सवाल ये कहता है, जो इसको लगाने का तरीका वो कहता है केवल 2 फैक्टर बनाओ। कितने बनाओ, 2। तो 2 बनाने के लिए हमको फिर मिक्स करना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए हम इन तीनों को एक साथ करते तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, इसकी जगह 8 लिखते। इन दोनों को एक साथ करते 3 एकम 3, मतलब 3 गुणे 8 का बनाते। और देखो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 11 हो जाता है, और गुणा करते तो फिर से 24 हो जाता है। अब दिमाग में ये भी आ रहा है कि हमने इनको और इनको एक साथ लिया, ऐसा भी तो हो सकता था कि यहां से पूरा ले लेते एक साथ और एक को अकेला छोड़ देते, तब भी तो 2 ही फैक्टर बनते ना, है ना भाई। क्या होता, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, 24 गुणे 1 का भी तो बनता। लेकिन 24 गुणे 1 का बनाते तो गुणा करने पे तो 24 आता, लेकिन 24 गुणे 1 को जोड़ते तो हो जाता 25, फिर b के बराबर ना आता, है ना। तो हमको ऐसे दो गुणनखंड बनाने हैं कि जिनको जोड़ें तो b के बराबर और गुणा करें तो c के बराबर। तो फिलहाल हमारा मिल गया है कौन, 3 गुणे 8 का। अब हम सीधा चले जाएंगे अपने सवाल पे। यहां के बाद कहां जाएंगे, सवाल पे। क्या लिखा था, m स्क्वायर प्लस, जहां पर b है, b यही पे है ना, इसकी जगह पे लिखेंगे 3 + 8, 3 + 8। चाहे 8 + 3 लिखो, चाहे 3 + 8 रखो, कोई दिक्कत नहीं प्लस वाले में, ठीक है। माइनस वाले में दिक्कत हो जाती है, तो लिख देते हैं क्या, 3 + 8, ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखा ना 11 की जगह पे, 8 3 11 ही तो होता है। अब m, फिर प्लस कितना है 24, अब ब्रैकेट खोल देंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस, m से गुणा होगा ना दोनों में, 3m प्लस 8m प्लस कौन 24। यहां तक कोई दिक्कत, सिर्फ ब्रैकेट खोला है, m से 3 में गुणा हुआ और m से 8 में भी हुआ। अब कॉमन लेने की बारी है, इन दोनों में कौन सी चीज है जो कॉमन है, यहां भी m है, यहां भी m है ना, यहां तो 2 m है ना। अब देखो एक m कॉमन कर लेते हैं, तो जिसको कॉमन किया जाता है इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं ना। अगर m कॉमन लिया है तो m से भाग लगेगा इन सब में। अगर m स्क्वायर को m से भाग दोगे तो एक घात वाला हम ले रहे हैं ना, m का एक घात है ना, एक घात इसकी घट जाएगी, मतलब यहाँ क्या बचेगा, केवल m बचेगा। प्लस यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा। अब प्लस लगाते हैं, यहाँ दोनों का काम हो गया, अब यहाँ दोनों भी बचा है प्लस। यहाँ क्या कॉमन दिख रहा, m यहाँ है, यहाँ है ही नहीं है, प्लस, अरे प्लस भी कोई चीज कॉमन है ना, नंबर बताओ क्या चीज है, 8 कॉमन नहीं दिख रहा, कॉमन 8 कॉमन नहीं दिख रहा। 24 को 8 × 3 नहीं ले सकते, 8 गुणे 3 नहीं ले सकते। इस 24 में 8 है कि नहीं है,
है कि नहीं? इस 24 में 8 है कि नहीं है? 8 तिरिक 24 हो जाएगा ना ये। तो वही चीज, मतलब यहाँ 8 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ मिलेगा m और प्लस, मतलब कॉमन उसी से लिया जा, उसी संख्या को लिया जाता है जिससे भाग देने पर दोनों कटे, है ना। इसमें तो 2 भी कॉमन था, 4 भी कॉमन था भाई, अगर 4 भी कॉमन लेते तब भी कट जाते, 4 दूनी 8, है ना। और 24 को काटना हो तो 4 छंग 24, 2 कॉमन लेना हो तो वो भी हो जाता है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन क्या है? 8 है। तो 8 कॉमन लिया, यहाँ m बचा, प्लस 8 3 जा 24, 3 बार गया, यहाँ लिख दिया, है ना। अभी अगर ब्रैकेट खोले हम तो फिर से यहीं पहुंच जाएंगे, ब्रैकेट के बाहर जो उससे गुणा होगा ना, 8m और प्लस 8 3 जा 24, है ना। इस ब्रैकेट को भी खोले तो m का m से गुणा होगा m स्क्वायर, प्लस m का जब 3 से होगा 3m। कोई दिक्कत? अब अगर ब्रैकेट के अंदर सेम चीज बचने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारा जो सवाल है वो सही रास्ते पर चल रहा है, हल हो रहा है, ठीक है, कोई गलती नहीं है। अब m+3 यहाँ इतने पद में और m+3 इतने पद में, दोनों में फिर कॉमन है ना। देखो सेम चीज है ना दोनों जगह, तो m+3 हम कॉमन ले लेते हैं फिर से, तो यहां से बचेगा m और यहां से बचेगा 8, यही आंसर है। हाँ, अगर आपका ये सवाल मतलब आंसर सही है कि गलत है चेक करना है, तो इसका गुणा कर डालो, मतलब इसको हल कर डालो, हल करने के बाद फिर यहीं पहुंच जाओगे, हल करने के बाद फिर यहीं पहुंच जाओगे। गुणा ही तो करना है भाई, ये गुणा ही तो हो गया, m+3 गुणे m+8, गुणा कर डालोगे तो फिर यहीं पहुंच जाओगे, इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है।